हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे तरीके से अपने स्टडी के अंदर बिजी होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स, जो कि आपका ही अपना परिवार है, इस पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारी जितनी भी क्लासेज है उन सभी को जाकर देखें और क्लासेज अच्छी लगती है तो उनको शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सवाल की। तो सवाल लिखा हुआ आपके सामने, निम्न संख्याओं को p बटेवा q के रूप में व्यक्त करना है। जो संख्याएं हमें दे रखी है ना, उन संख्याओं को हमें क्या करना है, p बटेवा q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है भाई, p बटेवा q के रूप में व्यक्त करना। जैसे पहला सवाल लेते हैं अपन, ध्यान से देखना आप। हम यहां पर लेते हैं पहला सवाल, जो भी दे रखा सवाल के अंदर उसको मानेंगे हम, माना कि क्या, मान लो x, और सवाल में क्या दे रखा, 3.114267। ठीक है भाई, जो भी सवाल में दे रखा हमने उसको x के बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पॉइंट हटाओ। 3.114267 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है वो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो यहां पर एक लिखकर कितने जीरो लगा देंगे हम, 6 जीरो लगा देंगे। एक लिख के कितने जीरो लगा देंगे भाई, 6 जीरो लगा देंगे भाई, लगा दिया। तो x बराबर क्या आ गया, 3114267, और बटेवा में ये 1000000, ये हो गया। जहां p बराबर क्या है, 3114267 है, और q बराबर क्या है, 1000000 है। एनी प्रॉब्लम यहां तक भाई, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी का जो भी सवाल होगा आप आगे आपको समझा दिया जाएगा, पर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रहा अपना p बाई क्यू के रूप में लिखने का तरीका। हालांकि सारे सवालों में सेम नहीं होगा, कुछ सवालों में अलग भी आ सकता है। ठीक है, पर इस तरीके के सवाल में ऐसा करना है आपको। पॉइंट के बाद में जितनी संख्या थी, पॉइंट हटाकर उतने अपन ने नीचे जीरो लगा दिए, मामला खत्म यहां तक। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर दूसरे की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या है वो ध्यान से देखना। जो भी दे रखा है, मैंने क्या बताया आपको, हम मानेंगे, माना कि जो भी सवाल दे रखा है उसको क्या मानना पड़ेगा, हमें x मानना पड़ेगा। अब ये सवाल और ये सवाल दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है दोनों। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या 6 तक की है, यहां पर इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो मैंने आपको बताया था बार लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब कोई संख्या बार 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 आ रही हो तो क्या लगा सकते हैं, बार लगाते हैं, इसको बार बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर 0.6 की बार, मतलब 6 बार बार आ रहा है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। 6 को आप 4 बार लिख दो, 5 बार लिख दो, फिर डॉट डॉट लगा दो, मतलब 6 बार बार आता ही जा रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 इंटू, मुझे ये बताओ कितनी संख्या कितने अंक बार बार आ रहे हैं। केवल अकेला अंक 6 बार बार आ रहा ना। अगर एक अंक बार बार आता है तो 10 से गुणा करवाओगे। किससे? 10 से गुणा। एक अंक बार बार आता है तो 10 से गुणा करवाओगे एक अंक आने पर। दो अंक बार बार आता है तो किससे गुणा करवाओगे, 100 से। तीन अंक बार बार आता है तो किससे गुणा करवाओगे, 1000 से। जैसे अभी आ जाएगा आपको समझ में। जैसे इसमें देखो 0 0 1 तीनों पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 3 अंक बार बार आएंगे, और इसमें 3 अंक पर बार लगा हुआ है, यानी 3 अंक बार बार आएंगे, और 3 अंक रिपीट होने पर किससे गुणा करवाएंगे, 1000 से। आया समझ में? आ जाएगा आपको, नहीं आया होगा तो भी ध्यान से समझना। आप देखना, समीकरण 1 इंटू, इसमें केवल एक अंक 6 बार बार आ रहा है, और एक अंक बार बार आने पर किससे गुणा करवाते हैं, 10 से। तो समीकरण 1 इंटू 10। ठीक है भाई, समीकरण 1 को किससे गुणा करवाएंगे, 10 से। हर सवाल में ऐसे ही करना है। समीकरण 1 मानोगे, उसको 10 से गुणा करो, 1000 से गुणा करो, वापस 2 में से 1 घटाओगे। सब सवालों में मेथड सेम रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 को गुणा करवा रहे 10 से। समीकरण 1 ये रही भाई, इधर कितना है x, और फिर इंटू 10, फिर बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इंटू क्या आ जाएगा, 10 आ गया। ध्यान से देखना गुणा कैसे करवाते हैं इसमें। x को 10 से गुणा करवाएंगे तो 10x आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं चलता ये सर पॉइंट वाली संख्या है, वो डॉट 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 आगे चली जा रही है, तो इसको गुणा कैसे करवाएंगे। इधर कितने जीरो है मुझे बताओ,
एक जीरो है ना, तो एक पॉइंट आगे किसका दो, तो क्या हो जाएगा 06.666 डॉट 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 हो जाएगा। एक जीरो है तो एक पॉइंट आगे किसका दो गुणा करने पर। अब पॉइंट से पहले 6 दे रखा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। इसको क्या दे दिया साथियों हमने यहां पर, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ये तो आ गया भाई समझ में आपको, समीकरण 2 हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, समीकरण 2 नाम दे दिया भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको तरीका याद रखना है, समीकरण 2 में से हमेशा समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे देखना। समीकरण 2 जो है इसमें इधर क्या है 10x है, और समीकरण 1 में इधर क्या है x है, तो 10x इधर में से इधर को घटाओ, इधर में से इधर को घटाओ, यानी कि 6.666 डॉट 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 माइनस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है भाई, इधर में से इधर को घटा लिया, इधर में से इधर को घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 10x में से कुछ नहीं है मतलब 1x जाएगा, तो कितना बचेगा 9x बचेगा। फिर बराबर, अब पॉइंट वाली बाकी कैसे करनी है साथियों, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख दूं मैं ना, इसमें से इसको घटाना है तो ये लिखा मैंने 6.66 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या है 0.666 ये रहा। मुझे ये बताओ पॉइंट से पॉइंट सीध में मिल गया, पॉइंट के बाद कितने ही बढ़ाऊं हमेशा क्या आएगा 6 6 6 चलता जाएगा, इधर भी 6 6 चलता, कितने अनंत तक बढ़ाऊं तो भी ये सारे सेम 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 मिलेंगे, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। और पॉइंट का क्या आ जाएगा, पॉइंट 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। पॉइंट के बाद में कितने ही जीरो हो उनका कोई मतलब नहीं, पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कितना बचेगा भाई यहां पर 6 बच जाएगा, 6 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इधर लिखा मैंने x बराबर 6, बीच में कुछ नहीं है तो क्या मान ले वे इंटू, और इंटू वाली संख्या कहां पर आएगी भाई बटेवा में, दोनों किससे कट रहे हैं काट दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x बराबर आ गया 2 बटेवा 3। तो x की जो वैल्यू है 2 बटेवा 3 हो गई, यानी कि p का जो मान है वो तो 2 और q का मान है वो कितना हो गया भाई 3 हो गया। p का मान तो हो चुका है 2 और q का मान कितना हो गया भाई यहां पर 3 हो गया। ठीक है, अब 2 सवाल तो यहां पर अपने हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे सवाल की, तीसरा सवाल कैसे आपको सोल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको समझ लेंगे कि तीसरा सवाल कैसे सोल्व करना है। तीसरा सवाल ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और क्लास को जो है जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ शेयर जरूर कर देवे, ठीक है ना भाई। और पुरानी क्लासेस जरूर जाकर देखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि वो भी आप ही के लिए डाली गई है। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरे सवाल में कैसे तरीका लगाना है वो आप देखिएगा ध्यान से, सवाल मजेदार हैं और आते भी हैं तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है और समझना भी है। देखना ध्यान से, सबसे पहले जो भी सवाल में दे रखा है, जो भी सवाल में दे रखा है उसको किसके बराबर मानेंगे भाई, माना कि x बराबर क्या मान लेंगे, जो दे रखा है क्या दे रखा है 0.001 की बार, तो लिख दिया भाई कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखना आप ध्यान से कितनी संख्या पर बार लगा हुआ है, x बराबर 0.3 अंकों पर बार लगा हुआ है, मतलब तीनों अंक बार बार आएंगे 001 001 डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर क्या हो गई 1 हो गई। ऐसे चलता जाएगा भाई, चलता जाएगा। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 इंटू लिखेंगे हम, पिछले वाले सवाल की तरह तरीका लगेगा, समीकरण 1 इंटू 1, समीकरण 1 इंटू, अब कितने अंक बार बार आ रहे हैं मुझे ये बताओ, 3 अंक बार बार आ रहे हैं और 3 अंक रिपीट होने पर माय डियर स्टूडेंट किससे गुणा करवाते हैं 1000 से गुणा करवाते हैं। ठीक है, तो यानी समीकरण 1 को जो है किससे गुणा करवाएंगे 1000 से गुणा करवा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 1 से गुणा करवाएंगे, समीकरण 1 ये रही, यानी कि x इंटू 1000 बराबर 0.001001001 इंटू, सॉरी यहां पर डॉट डॉट भी चल रहा था ना, डॉट 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 इंटू 100, ये हो गया 100 क्या सॉरी 1000 से गुणा करवाया हमने, इधर तो हो जाएगा 1000 x हो जाएगा भाई, 1000 x हो गया। उधर कितने जीरो हैं इसमें बता करो,
3 जीरो है भाई और 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर किसके का, तो 0 0 0 1.001 डॉट 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 चलता जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? 3 जीरो थे सर 1000 में, तो 3 पॉइंट इधर किसका जाए, यहां पर था, ये गुणा में 1 2 3, ये आ गया 1000 एक्स बराबर, पॉइंट से पहले कोई संख्या है तो फिर आगे वाले जीरोज का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1.001 और पॉइंट डॉट 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 चलता जाएगा। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2 हो गई। क्या हो चुका है दोस्तों, ये अपनी समीकरण नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब वही प्रोसेस वापस की, सर समीकरण 2 हमने बना दी, तो फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लेंगे, हम घटा देंगे। भाई घटा देंगे तो ध्यान से देखना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर इधर का इधर से घटेगा, तो ये लिखा 1000 एक्स फिर माइनस एक्स बराबर, इधर लिखा 1.001 डॉट 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 माइनस, इधर क्या है 0.001 डॉट 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 कर लिया। कोई दिक्कत है क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत है भाई? चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर। 1000 एक्स में से एक एक्स जाएगा, कुछ नहीं तो एक समझेंगे ना यहां पर, तो कितना आ जाएगा 999 एक्स आ जाएगा। फिर आगे बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट सीध में मिलना चाहिए भाई, तो मिल जाएगा, डॉट 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 चलता जा रहा है। इधर 0.001 ऐसे चलता जा रहा। तो मुझे ये बताओ, इनको हम कितना ही आगे बढ़ावे, ये सब सीध में मिलते जाएंगे और सारे क्या हो जाएंगे, 0.000 हो जाएंगे। तो पॉइंट से पहले क्या बचा, केवल एक बचा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया भाई, यहां पर 1 आ गया। और फिर इनटू वाली संख्या कहां पर जाएगी डियर स्टूडेंट, तो बटेओं में चली जाएगी, तो ये आ गया P बाई Q के रूप में, जहां पर P का मान तो 1 है और Q का मान कितना है सर, 999 है। तो ये अपना आंसर यहां पर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की क्लास का इंपोर्टेंट सवालों का जरिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुरानी जितनी भी क्लासेस मैंने डाल रखी है उन सभी को जाकर जरूर देखें, और क्लास पर शेयर और कमेंट रुकने नहीं चाहिए भाई। ठीक है, और धन्यवाद करता हूं मैं आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है, और इस क्लास को जरूर 100% श्योर है कि अगर आपने पूरी जो देखी है तो आप इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद।